प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है। आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए। प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है। आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए। प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है। आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए। प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है। आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी।
इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए। प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है। आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए। प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है। आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए। प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है। आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए। प्रश्न, आलोचना किसे कहते हैं? उत्तर, आलोचना साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को भली भांति पढ़कर उसका मूल्यांकन करना है। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। आलोचना लेखक की रचना और पाठक के बीच पुल का काम करती है।
आलोचना किसी भी रचना का सही मूल्यांकन करके पाठकों तक उसकी विशेषता और गहराई प्रस्तुत कर उस कृति को पढ़ने की प्रेरणा देती है। भारतेंदु युग में वास्तविक समीक्षा का विकास नहीं हो पाया था। प्रारंभ अवश्य हो गया था। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक निबंधों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। आलोचना की दृष्टि से द्विवेदी युग महत्वपूर्ण है। स्वयं द्विवेदी जी ने आलोचना लिखी। इनमें भाषा के शुद्ध रूप और विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करने की प्रेरणा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने गए। बाद में बाबू गुलाब राय, आचार्य नंदा दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि समीक्षक हुए।